साथियों नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज हमारे देश में किसी को कुछ आए या न आए, एक दूसरे को सलाह मशविरा परामर्श या सुझाव देने के मामले में हम विश्व में सर्वोपरि हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र का मुद्दा हो, ऐसे वैसे हरकत करने वाले बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ और किस किस जगहों पर सक्रिय रहते हैं कहना मुश्किल है। इसके लिए तो आपको कूल होकर इस वीडियो को फुल देखना पड़ेगा। आप अपना भी सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्या, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और हाँ, इतना बता दूँ कि एक दिन के अंतराल पर शाम 7 बजे मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका शीर्षक है सुझाव टेक्नोलॉजी। सुझाव देने के मामले में हमारा देश विश्व में सर्वोपरि है। तभी तो भारत भ्रमण के लिए आए एक विदेशी ने व्यंग करते हुए कहा कि भारत में चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, सुझाव देने वालों की कमी नहीं। हुआ यूं कि एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया। चैम्बर में घुसने के पहले जितने लोग थे एक दूसरे को सलाह दे रहे थे। ये महाशय भी वहीं पर थे। उस विदेशी को पता नहीं चला कि पेशेंट को सलाह दे रहा है कि डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को। विदेशी दंग रह गया। शाबाशी में उसने एक साथ कई नाम उगल दिया। वाह इंडिया, शाबाश हिंदुस्तान, आर्यावर्त, मेरा भारत महान। अपना देश महान तो है ही, आप चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें। नाम के दृष्टि से देखा जाए तो इतना नाम शायद ही किसी अन्य देश का होगा। हमारा देश अटल हिमालय की तरह नामों का मुकुट पहनकर अनादिकाल से ही सुशोभित है। मेरे सुझाव का कद्र करें तो नामों की कड़ी में एक और नाम जोड़ दिया जाए। अगला नाम सुझाविस्तान रहे तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमारा देश सुझावों का देश है। विषय या क्षेत्र चाहे कोई भी हो, सुझाव देने वालों की कभी कमी नहीं हुई और न होगी। सुझाव देने वाले अपना सुझाव देते रहेंगे, क्योंकि सुझाव तभी फलता फूलता है जब आपस में उसका आदान प्रदान होता रहे। हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ उसमें एक मिस्टर कोचर रहते हैं। वह जो भी कुछ नया खरीदेंगे उस दिन अपने फ्लैट वालों को सुझाव दे देकर बेहाल कर देंगे। जिस तरह निरंतर बारिश की मार से आदमी बेदम हो जाता है, उब जाता है, कुछ इसी तरह के शख्स कोचर साहब हैं। फ्लैट वाले कहते हैं बारिश से बेदम होना अच्छा, पर कोचर साहब के बातों से नहीं। किसी ही बात को सिरे से पकड़कर छीलते रहेंगे, मानो चाकू से आलू छील रहे हो या उस तरह से दाढ़ी। लोग बाग सामने आने से दूर आवाज़ सुनते ही ऐसे छिप जाते हैं मानो कोचर साहब कोतवाल हो और फ्लैट में रहने वाले सभी चोर। पिछले सप्ताह कोचर साहब ने एक मोबाइल खरीदा। मैंने देखा तो नहीं मोबाइल फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड, पर उनके हैंड में मोबाइल दिखा जरूर, क्योंकि कभी कभी रिंगटोन मुझे सुनाई देती है। एक दिन अचानक सप्ताह भर बाद मुलाकात हुई। कोचर साहब अभी ताज़ा ताज़ा पान खाए हुए थे, इसलिए पान को अभी मुंह में कचर रहे थे और हाथों से रुकने का इशारा कर पान को लुगदी बनाकर भचास से थूकने वाले थे। कुछ पल बाद बंदूक से निकली गोली की तरह धाएं से थूकते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ मियाँ कि तुम भी एक मोबाइल ले ही लो, बहुत फायदे हैं। लेना न लेना आपके ऊपर है।
यही बात फ्लैट में रहने वाले सभी को सुझाव दूंगा। गजब गजब का करिश्मा है इसका। किसी को बुलाना हो, अपना सुझाव दोस्त को मिस कॉल के रूप में दे सकते हैं। रेल टिकट, हवाई टिकट, खाना बुक कर देना तथा अन्य कार्य भी इससे सब कुछ संभव है। यदि आप अकेले हैं तो गेम का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत फायदे हैं इसके। शायद मेरे सुझाव पर आप गौर फरमाएंगे। सोचूंगा सर, आपका सुझाव वाकई नंबर 1 है, पर क्या करूं, पास में पैसा रहे तब न। काफ़ी किल्लत चल रही है। यही किल्लत फ्लैट में रहने वाले अधिकांश लोगों के साथ भी चल रही है। मैंने एक अलग पासा फेंका ताकि फ्लैट के अन्य लोगों के पास अपने इस घिसी पिटी सुझाव को पेश न कर सके। आज जो जहाँ पर है, अपने सुझाव का पिटारा खोला हुआ है। मानो सुझाव नहीं अमृत बांट रहे हो, पर इनको कौन सुझाए। जब अपने पर पड़ता है तो यह बमूल सुझाव धरे रह जाते हैं। जिस तरह खोटे पैसे की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह अपने सुझाव बारिश में अनायास उग आए बारिश के उस बुलबुले के समान की तरह होती है जो पलक झपकते ही विलीन हो जाती है। हमारा देश भले ही तकनीकी के मामले में दूसरे के समक्ष हाथ पसारता हो, पर सुझाव टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित देश हमारे देश के सामने बौना लगते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेन देन से परहेज है। इस कारोबार को फलने फूलने दिए जाए। इस तरह सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया है। जिस दिन सरकार का ध्यान जाएगा उस दिन जरूर इस पर टैक्स बंध जाएगा, क्योंकि मुफ्त तकनीक है। हल्दी लगे ना फिटिकरी और रंग चोखा हो कि भांति फल फूल रही है। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, इससे आय की आवक बढ़ेगी। फिर तो देश को विदेश की तरफ हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, क्योंकि सुझाव टेक्नोलॉजी पर टैक्स जो लगने वाला है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।